मैं ना अभी थोड़े दिन पहले मेरा बेटा अभी 11 में है, वो भी हाँ। कोचिंग ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, मेंटरशिप ले रहा है ठीक है। इसके लिए। तो मैं वहाँ उसके पास गया तो मैंने एक बहुत छोटा बच्चा देखा, हाँ। एक इंस्टीट्यूट से बाहर आता हुआ। मैंने कहा आप कौन सी क्लास में हो? कहता 6th स्टैंडर्ड में। 6 स्टैंडर्ड, ओके। मैंने कहा, और उसी के साथ साथ ही तकरीबन मुझे कोई और सज्जन भी मिले, सर मेरे को ना बेटे को आईएएस की तैयारी करानी है, अभी 6th में है, मैंने उसको करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू करा दी है, आप बताओ और क्या करें। मैंने कहा 6th स्टैंडर्ड में अगर आप अपने बच्चे को, मतलब फिर तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि वो क्रैक कर पाएगा उसको। नहीं, बट मेरा इस पे ये कमेंट है कि आप इतनी छोटी एज में इतना बर्डन किसी बच्चे पे मत डालो कि वो मतलब आपके बर्डन के नीचे दब के ख़त्म हो जाए। करेक्ट। सो मेरा यहीं पर ही एब्सोल्युटली हाँ रोहित, आपने बिल्कुल सही चीज़ बताई। जी। आर्म फोर्सेस के लिए अगर आपने तैयारी, मैंने जैसे आपको बोला, आप आर्म फोर्सेस को एक बार पिन करके हम इधर रख देते हैं साइड ठीक में, है, ठीक। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली। आर्म फोर्सेस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस इफ यू आर पैशनेट टुवर्ड्स इट। ओके। देयर विल बी अदर थिंग्स विच विल कम। फॉर प्रोफाइलिंग योर पर्सनैलिटी यू शुड स्टार्ट से अराउंड 9th के एंड या 9th के एग्जाम्स के बाद, हाई स्कूल। बिकॉज क्योंकि या 10th, बिकॉज 10th। 10th में ना आपको फिर सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो मान लेते हैं आज माना हम एक प्रथा चली आ रही है, नंबर ज्यादा है साइंस ले लो, साइंस ले लो। थोड़े कम आ रहे कॉमर्स ले लो, आर्ट्स, अरे तूने आर्ट्स ली, तूने ह्यूमैनिटीज ली। तो उसको आप तभी तोड़ पाओगे जब आपको पता होगा कि आपकी पर्सनालिटी किस चीज के लिए बनी है, किस चीज की, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। अब आजकल काफ़ी करियर काउंसलिंग ऑनलाइन पेपर्स भी, एग्जाम्स हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन शुड कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज आज मैं रोहित के बारे में एक पेपर पेन का खाली एक टेस्ट दिलवा दूँ 2 घंटे का, तो मैं जान जाऊंगा उसके बारे में सब कुछ। मैं 100 पेज की रिपोर्ट तो निकाल सकता हूँ, बट जब तक मैं रोहित से बात नहीं करूंगा, इंटरेक्ट नहीं करूंगा, मैं कुछ टेस्ट ऐसे नहीं दूंगा जो मैं फिजिकली रोहित को करते हुए देखूँ। पेपर में तो मैं, रोहित लिखेगा मैं चांद तोड़ के ला दूंगा, बट ग्राउंड में क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। राइट। तो आई ऑलवेज रिकमेंड यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 10th एंड, मे बी जब आपका, या 9th एंड, बिकॉज 9th 10 end। में आप थोड़े बिजी हो जाते हो बोर्ड्स में, राइट। ताकि ना आप धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी में वो बदलाव ला सको। और 11th-12th एक ऐसी एज होती है जब थोड़ा सा स्टडीज का प्रेशर तो ज़्यादा रहता ही है, थोड़े और करियर ऑप्शंस आते हैं, थोड़ा हम दूसरों की सुनने भी ज़्यादा लग जाते हैं कि यार अच्छा तू ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ। तो दिस इज द एज आई थिंक, एंड टुडे आई हैव चिल्ड्रन हु कम टू मी इन 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, जिन्होंने अभी एनडीए के बारे में सोचा भी नहीं होता। We are now training children who are going for becoming a pilot in Indigo. We are training corporate professionals who are, because personality profiling है ना, जो young corporate professionals हैं, कुछ हैं जो बच्चे जो कॉर्पोरेट में जाना चाह रहे हैं तो उनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कॉर्पोरेट में ऑलरेडी हैं, और बड़ा कई बार बच्चों की समझ से आगे ना बड़ा मज़ा आता है उस देख के ऐसे बच्चे। तो मैंने कहा आप क्या करना चाहते हो? कहते सर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ एक एबीसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, ओके। मैं 1 साल बाद मैनेजमेंट के लिए जाऊँगा ओके। और उसमें मेरी पर्सनालिटी में मुझे बदलाव चाहिए होंगे। और वो किस एज ग्रुप का बच्चा है? 26-27 साल, मतलब ही इज अ यंग पर्सन, यस। बट इमेजिन बट उसने ही इज सो सोचा क्लियर अबाउट इट। यस कि मैं 1 साल बाद अप्लाई करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को शायद मेरी एज उतनी नहीं है और एक्सपीरियंस उतना नहीं है। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे प्रोफाइलिंग करके पूरा बताओ मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस और ये, और मैं कैसे, क्योंकि मैं करेक्टिव एक्सरसाइजेस भी देता हूँ, Okay. हम लोग देते हैं कि आप ऐसे ऐसे इंप्रूव कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी लीडरशिप स्किल्स और एम्पैथी और ये सब। तो कहता है सर फिर मैं 1 साल बाद इस लायक बन जाऊं कि मैं अप्लाई कर सकूं। ओके। I said, yeah, this is something which this is what I love, learn to live. तो he is now learned कि भाई मेरे को ये चीज करनी है। Great. 1 साल बाद। तो कर्नल साहब आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि मतलब आर्मी वालों का क्या मतलब पर्सनालिटी, उनका मेंटल लेवल, मेंटल प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं जो आर्मी पर्सन्स के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए थोड़ा सा सही नहीं है? एज इन मैं ये जानना चाहूँगा कि आर्मी पर्सन और आर्म फोर्सेस पर्सन के ड्रॉबैक्स क्या हैं? रोहित, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि 4 चीज़ों के लिए हर आदमी, हर इंसान 4 चीज़ों के लिए काम करता है। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें लोकेशन की, क्योंकि Yes. आज देखिए रेन्यूमरेशन में मैं बोलूँगा कि काफ़ी कॉर्पोरेट से ज़्यादा तो हमारी जो आर्म फोर्सेस में नया लेफ्टिनेंट या नए जो भी हमारे, इवन फॉर दैट मैटर पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक जो आ रहे हैं, फॉर द सेम क्वालिफिकेशन इफ यू सी what they are, the kind of benefits and the advantages they get is very decent. Okay. I know the risks are very high that they take, but then we sign up for that. But अगर लोकेशन की हम बात करें, वो एक ज़रूर कई बार खलता है मन में
कि यार घर में कोई बीमार है या कुछ है, जैसे हम चाहते हैं ना कि हम अपने परिवार के साथ हो, राइट, बट देन कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता है। एंड आई थिंक व्हेन आई गॉट कमीशन, मुझे याद है तब ना ये पार्लियामेंट अटैक हुआ था और हमें बोला था कि आप सीधा द मोमेंट यू गेट कमीशन आप यहीं से सीधा कश्मीर में जाएंगे। ओके, तो आई पिक्ड अप द फोन एंड आई टोल्ड मैं, मतलब मैं सब अपने घर में बता रहे थे कि भाई हम घर नहीं आ रहे, तब लैंडलाइन होते थे, मोबाइल तब थे नहीं। तो माई मदर स्टार्टेड क्राइंग ऑन फोन। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आपने इसी के लिए तो मेरे को तैयार की, मतलब भेजा है, इसी के लिए तो मैं आया हूँ, और हम मैंने कहा यही तो एक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। राइट, एंड व्हाट हैपेंड कि क्योंकि रोहित हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है ना, हमारे अंदर हमें वो खलता ही नहीं है जो आप कह रहे हो ना, कि जो एक डिसएडवांटेज जो हमें लगता है कि नहीं, और रिस्क है या ऑपरेशंस या लोकेशन की हम बात करें, क्योंकि ना मैं वापस आया लीव पे अपनी, और मुझे आए हुए 15 दिन हुए थे, और मुझे कमिश्निंग के मतलब मैं 4 या 5 महीने बाद आया था। पहली बार एक बार छुट्टी, मैंने कहा घर गया मैं, और मेरी दादी मुझे 7 दिन बाद बोलती, तू इतना क्या तड़प रहा है वापस जाने के लिए। मैंने कहा मेरे को ना, मैं मिस कर रहा हूँ वो दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ, नाउ इट हैज बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ। साल में हम 10 महीने अपने जवानों के साथ अपने यूनिट में बिताते हैं, हमारे उस कल्चर में बिताते हैं, तो लगता है अरे यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। सो यस, लोकेशन इज वन थिंग विच आई विल से कि शायद वो नहीं है, बट वो शायद क्या, वो तो दैट इज आई थिंक दैट इज अ बार्गेन दैट वी हैव स्टक। जो जवान या जो ऑफिसर्स जंग में इंजर्ड हो जाते हैं, जिनको गोली लग जाती है या उनके डिसेबल्ड हो जाते हैं, उनकी लाइफ कैसे आगे कटती है और आर्मी उनको कितना सपोर्ट करती है? वेरी 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 पर्टिनेंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन रोहित, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ लाइफ है ये आर्मी का, ये Absolutely, मतलब आर्म फोर्सेज, आप आर्मी में है, नेवी में है, किसी भी फोर्सेज में हैं आप, तो इंजर्ड लाइफ भी एक पार्ट है सोल्जर्स के लिए। रोहित, मैं आपसे ये बोलूँगा कि देखिए, इंजरीज आर पार्ट ऑफ एनीबडीज लाइफ। यस, अब एग्जैक्टली। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास एक एम्प्लॉय है, ओके, और वो आपके साथ सिर्फ 6 महीने से है या 3 महीने से, उसे भी कम कर दे, एंड ही गेट्स इंजर्ड, ओके, तो आप उसके लिए मैक्सिमम ट्रीटमेंट कराओगे, थोड़ा ध्यान रखोगे, थोड़ा मे बी 3-4-6 महीने जब तक वो रिकवर नहीं होता तब तक आप उसको मे बी सैलरी वगैरह भी दोगे, राइट। बट अगर उसके बाद भी वो नहीं हो पाएगा तो फिर आप फाइनली बोलोगे कि ठीक है, अब मतलब मैं उसके बियॉन्ड एक लिमिटेशन एक लिमिटेशन तक कर सकता हूँ। आपको पता है हमारे आर्मी में, इफ यू द मोमेंट यू वेयर द यूनिफॉर्म, नेक्स्ट डे इफ यू गेट इंजर्ड, यू आर टेकन केयर फॉर लाइफ, बिकॉज एंड हाउ डू वी डू दैट, मैं आपको उसका भी एक तरीका बताता हूँ। देखिए, हमारे पास बहुत हमारे इस तरह के डिप्लॉयमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, क्योंकि आर्मी इज ह्यूज, आर्म फोर्सेज, नॉट आर्मी, आर्म फोर्सेज इज ह्यूज, राइट। तो हमारे कुछ ऑपरेशनल एरियाज हैं, बट उन ऑपरेशनल एरियाज में भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स तो रहती हैं। हमारी रसद की सामग्री, हमारे ऑर्डिनेंस का सामान, हमारा सप्लाई चेन, सब कुछ रहता है, तो वो कौन मेंटेन करेगा? ओके, उसके लिए भी तो हमें लोग चाहिए, और हमारे को ऐसे लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं ऑपरेशंस में, जो एक्सपीरियंस, क्योंकि आज मान लेते हैं रोहित ने मुझे कुछ प्रोवाइड करना है, मैं वहाँ पहाड़ी की चोटी पे बैठा हूँ, तो रोहित को देखा ही नहीं जब पहाड़ी की चोटी, तो रोहित वो क्या समझेगा कि मैं, सो वी टेक केयर ऑफ देम इन दिस मैनर, वी गिव देम लिटिल टेकिंग केयर ऑफ देयर फिजिकल और व्हाटएवर लिमिटेशन, हम उस तरह की उनको डिप्लॉयमेंट्स देते हैं, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो जवान हो। ओके, सेम रैंक पे। हाँ, मतलब सेम रैंक का कोई सी रैंक ना रोहित, अभी एक अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन आर्म फोर्सेज में है। ओके, लाइक एक ऑफिसर 13 साल की सर्विस में लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे ही अगर उन्होंने अपने एग्जाम, जो छोटे मोटे 2 एग्जाम होते हैं, वो पास कर लिए। ठीक है। जवान हमारा एक नाइट अपना, उनका भी करियर प्रोग्रेशन है कि उनको, तो इवन इफ वो अपने एग्जाम नहीं भी पास किए, आफ्टर सम टाइम अगर वो एग्जाम पास कर लेते हैं, तो उनको उस रैंक पे उसकी सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो सेम रैंक पे, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो हम दोनों सेम रैंक पे और आप और मैं, मान लो मेरे को कोई इंजरी हो गई है, अगर मुझे ऑपरेशनल एरिया में इंजरी हुई है, तो मेरे को सारी प्रमोशंस के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऑपरेशनल एरिया में अगर मान लो कोई गोली लग गई है या कुछ हो गया है तो मुझे राइट आउट, नहीं अब तो ये किसी लायक नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर हमारे सीनियर जर्नल्स को अभी भी देखेंगे, आप काफी लोगों को देखेंगे, वो एक वाइट और रेड कलर का रिबन लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं। वो वुंड मेडल है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं चोट लगी है, कोई गोली लगी है, कोई स्प्लिंटर इंजरी है, कुछ है,
तो ये थोड़ी कि हमने उनको वो आज इतने सीनियर रैंक पे पहुंचे हैं, तो हमने मतलब आर्मी टेक्स केयर ऑफ इट कि इफ यू हैव गिवन योर बट प्रोवाइडेड यू शुड बी फिजिकली एबल टू गो हेड विद इट, इन द सेंस दैट आपको कोई बहुत ज्यादा हैंडीकैप नहीं है कि आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे हो, कुछ इस तरीके का होता है, तो फिर आपको शील्डेड और शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट्स मिलती है। मैं इनफैक्ट काफी लोगों से ऐसे मिला हूँ जैसे दोनों घुटने रिप्लेस हो रखे हैं यंग एज में ही, या घुटनों में एक्सीडेंट की वजह से स्क्रूज लगे हुए हैं, सो दे वर स्टिल सर्विंग एंड दे आर माय कोस्टमेट्स, सम ऑफ देम हु आर स्टिल देयर, और 22 साल हो गए हैं उनको, शुरू में ही चोट लग गई थी 2-3 साल में ही, स्लिप डिस्क हो गया था या कुछ हो गया था, तो दे ऑब्वियसली कैन नॉट गो बियॉन्ड, मतलब वो ऑपरेशनल एरिया में नहीं डिप्लॉय कर सकते उनको, बिकॉज सी ऑफिसर्स हैव टू लीड, वो पहाड़ियाँ चढ़नी है, सब कुछ करना है, बट उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। देयर सैलरी इज, ऐसा नहीं है कि सैलरी कम कर देते हैं, सेम रहती है, सैलरी पे। एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस। दिस इज ग्रेट। एंड हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, दे आर लाइक पार एक्सीलेंस, रिसर्च एंड रेफरल जो हमारा दिल्ली में, इट इज बेस्ट इन द कंट्री। तो उसमें हिज ट्रीटमेंट, लाइक आई हैव रिटायर्ड नाउ, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चे का, मेरा बच्चा जब तक 18 साल का है, जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती, मेरी वाइफ का और मेरी मदर का और मेरा, हम तीनों का ट्रीटमेंट विल बी टेकन केयर बाय द आर्म फोर्सेस। तो आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपने लोगों का ध्यान रखती है।